एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करने वाले हैं आपकी NIIST से रिलेटेड, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आइए पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड पीडीएफ में बात करें तो आपकी मल्टीपल पोस्ट से रिलेटेड पोजीशन निकली है। देन आइए पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से रिलेटेड पूरी पीडीएफ दे रखी है। फ्रेशर के लिए आपकी पोजीशन निकली है। तो आइए चेकआउट करते हैं। पूरी पीडीएफ को पढ़ना एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम हाईलाइट करके उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आपका एडवर्टाइजमेंट लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है एंड एप्लीकेशन स्टार्ट होगी आपकी 1 फरवरी से। एंड एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट इन्होंने 3 मार्च दिखा रखी है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, आपको लास्ट इनकी जो हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है वो 14 मार्च तक, आपको 5:30 बजे तक आपको इनके वहाँ हार्ड कॉपी को सेंड करना है। तो क्या क्या पूरा प्रोसेस है उस पर हम देखने वाले हैं। ऑनलाइन मोड है आपका और आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करने वाली है। तो आप यहाँ पर पोजीशन को चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट आपकी नंबर ऑफ पोजीशन 5 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल से रिलेटेड आप देख सकते हैं लेवल 6 का है एंड अपर एज देख सकते हैं 28 ईयर है। एंड एज रिलैक्सेशन की भी हम बात करने वाले हैं। इसी प्रकार आप टेक्निकल जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल एंड जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सप्लाई एंड प्रोसेसमेंट में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एक पोजीशन है आपकी। पे लेवल आपका 6 है। 30 ईयर आपकी एज रखी है एंड ये आपकी एब्रीविएशन है। देन मूव ऑन द अदर पॉइंट, टेक्निकल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन पर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी मिनिमम एज से रिलेटेड बात करें 28 है। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिप्लोमा चाहिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी एटलीस्ट आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन द केस ऑफ लेटर एडमिशन इन डिप्लोमा। तो मिनिमम 60% एंड मैक्सिमम 2 ईयर का आपका रिलेवेंट एरिया से रिलेटेड इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। इसी प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट EWS में सेम आपका क्वालिफिकेशन है। देन टेक्निकल असिस्टेंट में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। BSc हो आपके पास विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। या आपके पास BSc केमिस्ट्री हो 60% एंड आपके पास 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका इन्होंने मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड के थ्रू आप देख सकते हैं एक पोस्ट है यूजर कैटेगरी में। BSc चाहिए आपको या IT हो आपके पास रिलेवेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसी प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि अगर आपके ऊपर की क्वालिफिकेशन फिल नहीं होती देन आप नीचे की क्वालिफिकेशन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, मिनिमम 60% मार्क्स, देन 1 ईयर का आपके पास फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी है आपका, क्वालिफिकेशन भी है। देन इसी प्रकार से आप डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा, डिप्लोमा इन साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आपके वेरियस एजुकेशन से रिलेटेड है एंड 60% हो आपके पास डिप्लोमा में एंड 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो। इसी प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट TA 2525 में देख सकते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल पोस्ट कोड TE 2501 में चेकआउट कर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड के साइंस साइड आपने पढ़ी हो एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो, या आपके पास 10th स्टैंडर्ड हो, आपने 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हो, या आपके पास 10th है मिनिमम 55% मार्क्स, देन आपके पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है डाउटमैन सिविल में। तो आप इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे सभी टेक्निकल पोस्ट से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर पर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो 10+2 चाहिए आपको एंड प्रोफेंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। एंड इस जॉब के लिए आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में देखेंगे तो 10+2 चाहिए, प्रोफेंसी कंप्यूटर में चाहिए आपके पास एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय DOPT फॉर्म टाइम टू टाइम आपका मांगा है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट में आप देख सकते हैं 10+2 है आपका, सभी में आपका 10+2 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आप चेक कर सकते हैं। स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में पोजीशन आपकी 2 हैं। 12th मांगा गया है आपका, प्रोफेंसी होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में। एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में देखेंगे तो यहाँ पे एक पोस्ट आपकी मास्टर चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में आपका होना चाहिए एंड या आपके पास हो मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश, आपने हिंदी या इंग्लिश मीडियम एज ए सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा हो, इससे रिलेटेड बता रखा है। एंड डिज़ायरेबल में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, मेट्रिकुलर मेरिट तक आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा हो एंड डिग्री और डिप्लोमा ट्रांसलेशन फॉर्म हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, डिग्री या डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में आपका प्रेफरेंस रखेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर सभी पोजीशन से रिलेटेड हमने बात कर ली है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपका रिटन टेस्ट से रिलेटेड बात करें तो OMR बेस्ड आपका क्वेश्चंस रहेंगे एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चंस देखें तो हिंदी इंग्लिश बोथ में रहने वाले हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम में देखेंगे तो डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम रहेगा।
200 क्वेश्चन हैं, 3 आवर्स का आपका टाइम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि नो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रखी गई है। मेंटल एबिलिटी में आपका 50 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी आपका रीजनिंग में आता है। एंड सेपरेट आपके पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश का आपका पेपर 2 30 मिनट है आपका, इसमें आपकी रखी गई है नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ध्यान देना है, जनरल रीजनिंग में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अदरवाइज आपका पेपर 2 जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश में आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसी प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। कंसल्टेड सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स हैं, 1 नेगेटिव मार्क इसके लिए रखे गए हैं। मेथोलॉजी ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने बता रखा है। एंड टेक्निकल फर्स्ट में इसी प्रकार आप चेक OMR आपका बेस्ड है। स्टैंडर्ड देख सकते हैं 12 स्टैंडर्ड का आपका, और ITI पूछा जाएगा। क्वेश्चन 150 हैं। टाइम अलॉटेड मेंटल एबिलिटी में आप देखेंगे तो 1 आवर का है, 50 क्वेश्चन है, 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं एंड नो नेगेटिव मार्किंग है। पेपर सेकंड में देखेंगे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश सिमिलर। आप इस PDF को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप सभी को देख सकते हैं। इन केस ऑफ टाइप में रिलेटेड है तो कैंडिडेट जिनके पास हायर मार्क्स होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। एज से रिलेटेड देखा जाएगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ओवरऑल उनके अल्फ़ाबेटिक नाम से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। जूनियर स्टेनोग्राफर में आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस बता रखा है, CBT आपका रहेगा। एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस में देखें तो सभी में आपका OMR सीट से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th के भी आप पर है, 200 क्वेश्चन है, 2 आवर का है। इसमें आप चेकआउट करेंगे तो आपका एक पेपर ही अपेयर होगा, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं 0.25 की है। क्वेश्चंस में आप देखेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25। हिंदी इंग्लिश आप जो स्टेनोग्राफी में है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश 50 मिनट में आपका टाइम ड्यूरेशन। कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर स्क्रैप 70 है। हिंदी में देखेंगे 65 है एंड स्क्रैप आपका टाइम है 90। इसी से रिलेटेड आप ओवरऑल पूरी PDF को देख सकते हैं। एंड ये आपका परसेंटेज ऑफ एरर से रिलेटेड बता रखा है। देन आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट। इसी प्रकार आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में देख सकते हैं। OMR आपका सभी में OMR बेस्ड आपका टेस्ट है। हिंदी इंग्लिश बोथ है। 12th लेवल के स्टैंड एग्जामिनेशन रहने वाला है। 2 आवर 30 मिनट का आपका ड्यूरेशन है। मेंटल एबिलिटी में देखेंगे तो सेम आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए 200 मार्क्स आपके रहने वाले, टाइम अलॉट किया जाएगा आपको। एंड सेकंड में देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 1 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एंड कंप्यूटर प्रोफेंसी में देखेंगे इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट 10 मिनट तक, एंड हिंदी में आप देखेंगे 30 वर्ड पर मिनट एंड ड्यूरेशन आपका रहेगा 10 मिनट। एंड आपको WPM में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलर आपका बेसिक्स जो रहते हैं उसी प्रकार है। एंड ये आपकी कैलकुलेशन है। टाई के केस में आपने बता रखा जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन की प्रोफाइल से रिलेटेड बता रखा है क्या क्या आपका क्वेश्चंस रहेंगे। कि ग्रेजुएट लेवल का आपका क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंट क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस बता रखा है। आप यहाँ पे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड PDF काफ़ी लंबी है तो हम जल्दी जल्दी PDF को कवर कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अदर कंडीशन में आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजन चाहिए आपको। आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड CGPA कैसे कन्वर्ट करना है एंड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन की बात करें तो आपका टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल 1 में आपका 1 ईयर का है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर आपका 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड है। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 5 ईयर फॉर SC एंड 3 ईयर फॉर OBC। सर्टिफिकेट मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज PWD कैटेगरी के अंडर में कुछ इन्होंने पॉइंट बताए, आप इनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपका प्रोविजन ऑफ कंपनसेंट्री टाइम एंड असिस्मेंट ऑफ स्क्राइब और PWD से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आप इनको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल आप मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड बात करें तो 500 आपकी फ़ी रहने वाली। वुमेन SC ST कैटेगरी के लिए नील आपकी फ़ीस है। एंड जो आपके CSIR के एम्प्लॉय उनके लिए भी फीस आपकी कुछ भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड, आपको इसको पोस्ट भी करना है। ये आपकी प्रोफाइल है, आप इसको जब अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद प्रिंट आउट के साथ आपको टेस्टिमोनियल्स को लगाकर दी गई एड्रेस पर आपको इसे बाय पोस्ट आपको सेंड करना है। ये है आपका एड्रेस, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अदर पॉइंट पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको इसमें भेजना है, जिसमें कि आपका प्रूफ ऑफ रीमेंटेन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो आपने 500 की फ़ीस दी है उसका प्रूफ, फोटोकॉपी आपको, फ़ोटोज़ आपके एज से रिलेटेड कॉपीज़, कैटेगरी से रिलेटेड आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट एंड NOC आपका लगेगा। एंड सेल्फ अटैच को फोटो ऑफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को आपको भेजना है। ये है आपके लिस्ट ऑफ एनेक्सेस जिसमें कि आप फॉर्मेट दे रखा है SC ST का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट OBC, तो इनको आपको भरकर अपने अकॉर्डिंग आपको सेंड करना है। ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये बस आपकी PDF है, आप इसको डाउनलोड करके इनको भर सकते हैं। मैं इस PDF को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देन
ओबीसी अंडरटेकिंग है आपका, या आपका है इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। इसी प्रकार सभी आप सर्टिफिकेट को चेकआउट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी पूरा वो उन्होंने बता रखा है शेड्यूल, उसी से आपको इसे भर लेना है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन से रिलेटेड आपका ये है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, इससे रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्मेट सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल अंडरटेकिंग से रिलेटेड ओवरऑल आप ये चेकआउट करेंगे तो जो आपका ये है ना, लिस्ट ऑफ एनालॉग्स, इसमें आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट को चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने पूरी ओवरऑल पीडीएफ को डिस्कस कर लिया है। तो आपको इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भरना है एंड आपको बाय पोस्ट भी इसे सेंड करना है। तो डेट का आप ध्यान देंगे। प्रोविजन पीरियड से रिलेटेड हमने बात कर ली है, एज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न को भी हमने समझ लिया है। देन आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर गो थ्रू करें। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।